वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। हम जो अब करेंगे क्लास 10th में वो हमारा न्यू चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। एक्चुअली अलजेब्रा का क्लास 10th में 4 पार्ट है, पॉलिनोमियल, लिनियर, क्वाड्रेटिक और एपी। और इस अलजेब्रा से अप्रोक्सीमेशन 20 to 22 मार्क्स एग्जाम में आता है। तो अब जो हम करेंगे वो हमारा अलजेब्रा होगा और अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। ओके, तो क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। आइए हम देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और कैसे रिकॉल कर सकते हैं जो एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं पॉलिनोमियल। पहले देखते हैं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है, सुनिएगा। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन whose power is non-negative integers. An algebraic expression whose power is non-negative integers. जिस algebraic expression का power non-negative integers हो, non-negative that means positive, और positive integers कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, जिस algebraic expression का power इस फॉर्म में होगा, these algebraic expression are called polynomials. एग्जाम्पल सुनिएगा, 2x + 3 ये पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर कितना है 1, पॉजिटिव है। आगे देखिए 5x² + 7x + 3 ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1, दोनों जगह पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। एग्जाम्पल x + 1/x ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसको अगर आप नॉर्मल करते हैं तो ये x का पावर क्या हो जाएगा -1, और जैसे ही पावर माइनस में गया तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आगे देखिए, जैसे कि x + √x ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसको अगर आप नॉर्मल करते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर 1/2 और 1/2 फ्रैक्शन हो गया। जैसे ही पावर फ्रैक्शन में आएगा या माइनस में आएगा तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के पॉलिनोमियल होने का कंडीशन है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो। नॉन निगेटिव कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। हर जगह पावर देखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक देखे तो काम नहीं, जितने जगह आपको वेरिएबल होंगे सारे वेरिएबल का पावर देखना है, और पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो ठीक है, अदरवाइज अगर माइनस में आ गया या फिर फ्रैक्शन में आ गया तो ऐसे कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब पॉलिनोमियल के बहुत सारे टाइप है जो आप क्लास 9th में किए हैं। सबसे पहला टाइप होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री और फिर होता है अकॉर्डिंग टू टर्म। तो आइए सबसे पहले हम टर्म से रिलेटेड देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म में होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, इस तरह चलता है। मोनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म हो, जैसे ये एक ही टर्म है। बाइनोमियल इसमें 2 टर्म है, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल 3x² + 5x + 7 ट्राइनोमियल 3 टर्म है। क्वाड्रिनोमियल 4x³ - 5x² + 7x + 8 ये क्वाड्रिनोमियल है क्योंकि इसमें 4 टर्म। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म होता है वो 2 साइन से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक प्लस से और एक माइनस से। ये ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो एक 1 पार्ट 2 3 4, जिसमें 4 टर्म होंगे क्वाड्रिनोमियल, और जिसमें 3 होंगे ट्राइनोमियल, 2 होंगे बाइनोमियल, 1 होंगे मोनोमियल। ओके, और अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है सबसे पहला 0 पॉलिनोमियल, मतलब जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 0 होगा। कोई भी दुनिया में जितने भी रियल नंबर है सारे के सारे 0 पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, बस 0 को छोड़ के। देखिए इस 7 इसको आप लिख सकते हैं 7 × x का पावर 0। तो जितने भी रियल नंबर हैं जैसे √2 इसको भी आप लिख सकते हैं x का पावर 0। तो ये सब आपका क्या है 0 पॉलिनोमियल है, बस 0 को छोड़ के। ये 0 पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसके सर इसको भी तो हम लिख सकते हैं 0 × x का पावर 0, लिख तो सकते हैं। इसको तो ये भी लिख सकते हैं 0 × x का पावर 1, 0 × x का पावर 2,
जीरो इंटू एक्स का पावर 3, तो इसका डिफाइंड नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जीरो का डिग्री डिफाइंड नहीं है, बाकी का डिग्री डिफाइंड है। कोई दिक्कत? उस क्या होता है लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 1 हो, एज फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1, देखिए लीनियर है। 3y प्लस 5 लीनियर है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर 2, द पॉलिनोमियल हुज मैक्सिमम पावर इज 2, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, एग्जांपल देखिए क्यूबिक का 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। उसके बाद होता है बाइक्वाड्रेटिक, तो बाइक्वाड्रेटिक जिसका मैक्सिमम पावर 4 हो, 4x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, दिस पॉलिनोमियल इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हम पहचान सकते हैं, उसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सिलेबस में, आइए देखते हैं। हमारा जो 10th का पॉलिनोमियल है उसमें दो ही पार्ट पढ़ना है, एक पढ़ना है क्वाड्रेटिक और एक पढ़ना है क्यूबिक। एक पढ़ना है क्वाड्रेटिक और एक पढ़ना है क्यूबिक, ठीक है, पॉलिनोमियल, और एक पढ़ना है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सुनिएगा, दो पार्ट पढ़ना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, आपको पता है कि इसका बेसिक फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए दो जीरोज निकलते हैं, तो एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, ठीक है। जिस पॉलिनोमियल का जितना मैक्सिमम पावर होगा उसका उतना जीरोज होगा, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा। जैसे क्यूबिक है तो पावर 3 है तो मतलब 3 जीरोज निकलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है पावर 4 है मतलब 4 जीरोज। जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशन या आंसर, जो बोल लीजिए, या रूट्स, जो बोल लीजिए, सब सेम ही चीज है। दो जीरोज है तो दो रिलेशन भी होता है। पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सब आपको पता होगा, बस एक बार मैं रिकॉल, खाली सिर्फ रिकॉल कर रहा हूं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तीन जीरोज हैं, पावर 3 है तो 3, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। तीन रिलेशन भी होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस ऐसे सीरीज चलता है, माइनस प्लस माइनस, देख लीजिए माइनस प्लस ऐसे सीरीज चलता है। तो ये हो गया द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये एक इसका समरी है। उसके अलावा एक और होता है, कभी कभी जीरोज दे देता है और कहता है एफ एक्स निकालो, तो एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और इसमें एफ एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, प्लस माइनस प्लस ऐसे सीरीज चलता है, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है ना, ये ऐसे सीरीज चलता है। तो इस पूरा चैप्टर का समरी है क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आइए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग अब देखेंगे कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और क्या क्या पढ़ना होता है। आइए,
आइए अब देखिए पॉलिनोमियल में जो हमारा पढ़ना क्या क्या है जिससे हमारा रिवीजन अच्छे से हो सके और हर टाइप से क्वेश्चन बन सके। फर्स्ट, ग्राफ। ग्राफ को समझना है, ग्राफ देख के बताना है कि उसमें कितने जीरोज होंगे। ग्राफ देख के बताना है कि वो जो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है, वो जो पैराबोला है, वो उसका साइन क्या होगा, ए का साइन क्या होगा, बी का साइन क्या होगा, सी का साइन क्या होगा, वो ग्राफ देख के बताना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशन। दूसरा ये फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशन, दूसरा टॉपिक ये। थर्ड, कुछ ऐसे पॉलिनोमियल दे देंगे क्वाड्रेटिक में जिसका फैक्टराइज नहीं होगा। फैक्टराइज नहीं होगा तो जीरोज नहीं निकलेगा, और जीरोज नहीं निकलेगा तो जीरोज नहीं निकलेगा तब उसमें क्या पूछ सकता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बताओ, अल्फा माइनस बीटा बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें फैक्टराइज नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब इसमें क्या है, इसका अल्फा एंड बीटा जीरोज है, तो बताइए वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा क्या होगा। तो जो क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं होगा उसमें हम लोग ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, और ब्रह्मास्त्र हमारा दो ही चीज है। क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। ये हमारा ब्रह्मास्त्र है क्वाड्रेटिक का। क्यूबिक का भी तीन है, तो हम इसका यूज करके इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप ये हो गया। फोर्थ टाइप क्या होगा कि कंडीशनल क्वेश्चन कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन जीरो इज निगेटिव द अदर, सेकेंड इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल द अदर, थर्ड इफ वन जीरो इज के टाइम्स द अदर। इस टाइप का एक क्वेश्चन, कंडीशनल क्वेश्चन। ठीक है। फिफ्थ इसमें करना क्या है, फिफ्थ जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन है। कुछ जीरोस दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है। तो क्लास 9th में जो हम रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम किए थे उसी से काम करेंगे, उसका वैल्यू पुट करेंगे, बस बात खत्म। अब आइए आगे। उसके बाद हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होगा कि जैसे कि मान लीजिए एक पॉलिनोमियल दे दिया, उसका जैसे मैक्सिमम पावर 4 है तो उसमें 4 जीरोज होंगे, 2 जीरोज दे देगा, 2 निकालना, अदर जीरोज फाइंड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदर जीरोज फाइंड करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दे दिया, सपोज एक एग्जांपल x का पावर 4 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x, एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। एक ये पॉलिनोमियल दे दिया, बोलेगा इसका 2 जीरोज है, एक √2 है और एक -√2 है। हम एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो 2 जीरोज दे दिया, पावर कितना है 4 के, 2 फाइंड करने के लिए एक ये। उसके बाद डिवाइड। ठीक है, इतना पार्ट हम करेंगे तब जाके हमारा पॉलिनोमियल का पूरी तरह से रिवीजन होगा और उसके बाद क्वेश्चन डील होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ग्राफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। सुनिए, ग्राफ। सबसे पहले हम लोग ग्राफ की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है ना, हमेशा कर्व्ड लाइन होता है, लिनियर को छोड़ के। लिनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है हमेशा कर्व्ड लाइन होता है। और f(x) इज इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच करेंगे उतना जीरोज होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है f(x), ये जो f(x) पॉलिनोमियल है, इस f(x) पॉलिनोमियल में 3 पॉइंट पे टच किया है, 1 2 3, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। जैसे कि एक ये है, 4 जीरोज होंगे, 1 2 3 4, इसके 4 जीरोज होंगे।
तो एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि कर्व्ड लाइन देगा और कर्व्ड लाइन को कर्व्ड लाइन जितना एक्स एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतना जीरोज होगा। एक तो सिंपल ये है। अब आइए थोड़ा सा हम क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखते हैं। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला पैराबोला दो टाइप का होता है, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, एफ वाई का भी दो गो होगा लेकिन वो हम उतना नहीं देखेंगे, सिर्फ अभी 10th लेवल में जो है वही देखते हैं। पैराबोला यू शेप का होता है, एक होता है अपवर्ड और एक होता है डाउनवर्ड। इस पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब 2 जीरोज हो गए। और ये पैराबोला जो है ये एक्स एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब 2 रियल जीरोज होंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा, तो इसके तो 2 जीरोज होंगे लेकिन दोनों जीरोज सेम होंगे। इसलिए क्या हुआ कि ये एक ही पॉइंट पे टच किया। ये देखिए ये जो पैराबोला है ये क्वाड्रेटिक पैराबोला है लेकिन इसके रियल जीरोज नहीं होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे टच नहीं किया। ये जो होगा ना, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन, इसके रियल जीरोज नहीं होंगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, फैक्टराइज नहीं होगा, ये आयोटा में आंसर आएगा, इमेजिनरी नंबर में आएगा, रियल नंबर नहीं आएगा। इसलिए इस पैराबोला, ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया। लेकिन हाँ क्वाड्रेटिक है। कभी कभी एग्जांपल दे देता है ऐसा, क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बिल्कुल है। ऐसा एग्जांपल दे देता है। क्या चलिए 3 एग्जांपल ले लीजिए। पूछेगा क्या, which of the following are not a quadratic polynomial? 3 ऑप्शन दे दिया, सपोज आपको एग्जांपल है तो 3 जो एग्जांपल दे दिया, 3 कहेगा which of the following are not quadratic polynomial? इसमें से ऐसा आंसर है ही नहीं, तीनों का तीनों पॉलिनोमियल है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस अंतर क्या है कि इस दोनों का जीरोज रियल होगा और इसका रियल जीरोज नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब आइए आगे देखिए। सुनिएगा, जब पैराबोला अपवर्ड हो, अपवर्ड, आपको पता है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब पैराबोला अपवर्ड हो तो ए जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। जब पैराबोला डाउनवर्ड हो, डाउनवर्ड, तो इसमें ए जो होगा वो 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव होगा। जैसे कि एक इक्वेशन है -2x² प्लस 5x प्लस 1, इसका जो पैराबोला होगा माइनस में है, ए माइनस में है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। और यही अगर इक्वेशन ये रहता तो इसका जो ग्राफ होगा ये पैराबोला अपवर्ड होगा। कोई दिक्कत? तो ए का साइन हम लोग अपवर्ड और डाउनवर्ड से पकड़ते हैं। सी का साइन देखिए, अगर पैराबोला y एक्सिस को पॉजिटिव पे कट करता है तो सी पॉजिटिव होता है। अगर पैराबोला y एक्सिस को निगेटिव पे कट करता है तो सी निगेटिव होता है। ओके, और ए सी का ही साइन से हम लोग पकड़ लेते हैं। बी का उतना पूछता भी नहीं है, वो आगे क्लास में बता दिया जाएगा, 11th तक कीजिएगा तो पता चल जाएगा। और एक जब अपवर्ड हो पॉजिटिव, डाउनवर्ड हो नेगेटिव, सी को पॉजिटिव पे कट कर रहा है तो पॉजिटिव, निगेटिव पे कट कर रहा है वाई तो निगेटिव। ओके, अब इतना को आप नोट कर सकते हैं। ये था ग्राफ का कंक्लूजन। अब आइए आगे, अब हम लोग सेकेंड टाइप करेंगे और वो है जीरोज फाइंड करना और वेरीफाई करना। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल ले रहा हूं मैं पहले, 4x प्लस 4, सिंपल। इसका जीरोज फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है। देखिए जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। इसको सबसे पहले मिडिल टर्म में स्प्लिट कीजिए। मिडिल टर्म में स्प्लिट कीजिएगा तो फैक्टराइज
4 से 4 लाना था, 2 2 जा 4, 2 2, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब आता ही होगा। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट में बहुत सारे टाइप, ये तो नॉर्मल है, एक फ्रैक्शन वाला आता है, एक इंटरनल रूट आता है, एक एक्सटर्नल रूट आता है, तो ये सब आप किए होंगे और अच्छे से किए होंगे। किसी बच्चे को अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है सही से, तो वो आप डिस्क्रिमिनेंट पे जाके भी जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हो रहा है अच्छी बात है, x कॉमन ले लीजिए, x -2 कॉमन आ जाएगा, x -2, ये सब बात पता होगा आप लोग को, x -2 अब जीरोज निकालना है, मतलब जीरो से बैलेंस करेंगे, x -2 डेट मीन्स एक x का वैल्यू 2 आ गया, दूसरा भी 2 आ गया, मतलब अल्फा हो गया 2 और बीटा भी कितना हो गया 2। किसी को भी सपोज एक 3 आता, एक माइनस में आता है, तो किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो इस तरह अब आपको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना है तो फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का भी वैल्यू 2, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू 1, 2 2 4 इज इक्वल टू 4, दोनों मैच आ गया। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो 2 इंटू 2 सी भी हो गया 4, ए है 1, 2 2 जा 4, 4 इज इक्वल टू 4, वेरीफाइड, सिंपल। इसी तरह कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, जैसे कि इसका जीरोज निकालना है, एक इक्वेशन है एफ यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 8u, सिंपल है, u कॉमन ले लीजिए, u प्लस 8, इसमें तो मिडिल टर्म स्प्लिट की जरूरत भी नहीं है, तो इसको अगर बैलेंस कीजिएगा तो एक आंसर 0 आ जाएगा और इसको कीजिएगा तो -8 आ जाएगा, सिंपल। एक और, जैसे कि एक क्वेश्चन है एफ टी बराबर टी स्क्वायर -15, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए ये तो बहुत सिंपल है, 15 को उधर ले जाइए तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, स्क्वायर उधर गया तो अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 का वैल्यू +-15, डेट मीन्स टी इज इक्वल टू +-√15, यानी एक आपका अल्फा हो जाएगा √15 और बीटा हो जाएगा -√15। इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ग्राफ कर सकते हैं, जीरोज को फाइंड कर सकते हैं। अब जो हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या होता है। आप लोग बस कंटिन्यूटी के साथ इस चैप्टर को कवर कीजिए और जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उसको अच्छे से मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। किसी इसकी स्कूल में प्री बोर्ड हो गया होगा या किसी में होने वाला भी होगा, या बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड दे चुके होंगे, फाइनल की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं सिर्फ ये रिकॉल कर रहा हूँ, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए और कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। एक खुद से जीतने का एक उम्मीद कीजिए, ठीक है ना, जिद कीजिए ताकि हम खुद से जीत सके, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो कीजिए, कंटिन्यूटी के साथ रहिए और कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, आप लोग भी प्लीज मेहनत कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।